आज के वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC है। तो देखते हैं यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का नाम है ABC और त्रिज्या दिया गया है R बराबर 32 सेंटीमीटर। और अब यहाँ देखेंगे समबाहु त्रिभुज, तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ समबाहु त्रिभुज में भुजा का मान नहीं दिया गया है, तो इसके केंद्र से 3 त्रिज्या खींच देते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज के 3 त्रिभुज में बांटता है। यहाँ अगर O लिख देते हैं तो जाता है OBC, OCA, OBA या OAB, यानी ये 3 त्रिभुज में बांटता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 3 से गुना कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा और इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल में घटा देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ थीटा का मान क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत 3 त्रिभुज बना है और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 3 से भागा दे देंगे तो थीटा बराबर निकलेगा 360 बटा 3, 12 या 36 यानी 120 डिग्री। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत 3 त्रिभुज अभी तुरंत बताए थे, तो जाएगा 3 गुने त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। तो पाई का मान होता है 22 बटा 7 गुने R का मान दिया गया था 32 गुने 32, R स्क्वायर है इसलिए 2 बार, माइनस 3 गुने। तो OBC एक समबाहु त्रिभुज बनाता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 R स्क्वायर। तो R का मान है OB और OC, तो लिख देते हैं OB गुने OC और गुने साइन थीटा। बराबर 22 बटा 7 और 32 को 32 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1024 माइनस 3 गुने 1 बटा 2 गुने OB का मान 32 और OC का भी मान 32 गुने साइन 120 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान निकल गया था 120। अब 10-24 को हम लोग 22 से गुना कर देते हैं। 22 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 8 4 12, 4 और 1 5, 2 2 यानी 22 52 8 बटा 7 माइनस ये कट जाएगा 16 दूनी 32, तब हो जाएगा 3 गुने 16 गुने 32 और साइन तो यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं
साइन 120 के लिए लिखेंगे 180 माइनस 60। अब हो जाएगा 22 52 8/7 माइनस 3 गुने 16 गुने 32 गुने साइन 180 माइनस 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान बैठेगा √3/2। अब ये 2 से भी कट जाएगा, 16 दूनी 32। तब यहाँ हो जाएगा 22 52 8/7 माइनस 16 16 है 256 को फिर 3 से गुना कर देते हैं, 6 त्रिक 18 5 या 15 1 16 3 दूनी 6 और 1 7, यानी ये आ जाएगा 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है। वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को निकाल करके और केवल घटा दिया गया है और इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 12.3 आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला। तो आकृति में देखते हैं एक भुज ABCD जिसकी भुजा का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं वर्ग ABCD की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर। कहता है जिसको ABC और D को केंद्र मानकर ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त बनाया गया है। तो चलिए हम लोग अलग से भी चित्र बना करके समझते हैं। ABCD A को भी केंद्र मानकर एक इधर से वृत्त बनाया गया है, B को भी मानकर एक इधर से वृत्त बनाया गया है, C को मानकर एक इधर से वृत्त बनाया गया है और D को भी मानकर एक इधर से वृत्त बनाया गया है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इस भाग को अगर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो यहाँ 4 चतुर्थांश का निर्माण करता है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/4 पाई r स्क्वायर। पाई का मान तो मालूम है लेकिन r का स्क्वायर। तो देखिए AD एक भुजा है जिसका मान 14 सेंटीमीटर है और यहाँ दोनों वृत्त एक दूसरे से स्पर्श करता है, यानी यहाँ से एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ बनेगा और आधा वृत्त की त्रिज्या इधर बनेगा। तो ये भाग यानी ये भुजा का मान है 14 सेंटीमीटर, तो आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त और यहाँ एक वृत्त दोनों एक दूसरे से स्पर्श करता है। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ नहीं हट रहा है, नीचे लिख देते हैं 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि वर्ग ABCD, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है A² माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बताए थे कि एक वर्ग से चारों कोना कट करके निकलता है जो वृत्त के चतुर्थांश का भाग के बराबर होता है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 4 और 4 कट जाएगा तो A का मान दिया गया था 14 का स्क्वायर।
ए का मान 14, इसलिए 14 का स्क्वायर माइनस पाई, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान था 7 गुने 7, तो 7 और 7 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 सते 154 बराबर 6 में 4 गया तो 2, 9 में 5 गया तो 4, 1 में कट गया, तो यानी आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीका से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला गया। वर्ग के क्षेत्रफल में 4/4 के क्षेत्रफल को निकाल करके माइनस यानी हटा दिया गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। प्रश्न संख्या 8 12.3 आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। तो देखिए यही आकृति है जो दौड़ने का एक पथ दर्शाती है, दाएं सिरे और बाएं सिरे एक अर्धवृत्ताकार बनाती है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी आंतरिक रेखाखंड इसकी बीच की दूरी 60 मीटर दिया गया है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा, यानी यहाँ से ये अर्धवृत्त बनाता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 106 मीटर दिया गया है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, ये पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरा पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को एक बार फिर से बनाते हैं। कहता है कि दोनों आंतरिक पथ की बीच की दूरी मात्र 60 मीटर है और पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। अब दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार बना देते हैं। अब इसका नाम भी लिख देते हैं, A B C D E F G H। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ था प्रश्न में कि रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ रेखाखंड जो 106 मीटर है, तो ए बी भी 106 होगा, सी डी भी 106 होगा, ई एफ भी 106 होगा और एच जी भी 106 होगा। और ये पथ की चौड़ाई तो अभी अभी देखे थे कितना मीटर, तो 10 मीटर दिया गया था। तो हम लोग सबसे पहले पहला निकालेंगे। तो निकालने से पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर एच जी बराबर हो जाएगा 106 मीटर। पथ की चौड़ाई तो ए डी बी सी एफ जी और ई एच चारों बराबर होगा, तो लिख देते हैं ए डी बराबर बी सी बराबर ई एच बराबर एफ जी बराबर 10 मीटर। आंतरिक किनारों की चौड़ाई, आंतरिक किनारों की चौड़ाई बराबर दिया गया है 60 मीटर। अब पहला में कहता है कि पथ के आंतरिक किनारों के निर्देश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो यहाँ पर से कोई व्यक्ति अगर चलना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से पहले डी से चलेगा तो सी पर पहुँचेगा, सी से फिर अर्धवृत्त की परिधि पर ए पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ई पर आएगा और ई से फिर यहाँ डी पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग
अर्धवृत्त की परिधि, इसके लिए त्रिज्या का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखें कि पथ की चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर, तो आधा हो जाएगा 30। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या r बराबर 60/2, तो हो जाएगा 30, तो 30 मीटर। अब हम लोग पहला नंबर में लिखेंगे चली गई दूरी। चली गई दूरी बराबर 2 गुने, तो देखिए सबसे पहले D से C या C से D तक जाता है, तो C से D की पथ की लंबाई दिया गया है 106। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 भाग है, इसलिए 2 गुने 106 प्लस, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 अर्धवृत्त की परिधि बनता है, तो लिखेंगे 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि। तब यहाँ हो जाएगा 2 गुने 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है 1/2 गुने 2 पाई r, तो 2 और 2 कट जाएगा। 106 गुने 106 दूनी 212 प्लस 2 गुने 22/7 और गुने हो जाएगा 30 बराबर 212/1 प्लस 22 दूनी 44 तिया, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1320/7। अब 1 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 7। अब 7 से इसको गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे 4 0 4, 8 और 2 10 के 0, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2/7, यानी 2804 मीटर इसका आंसर। अब मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगी, क्यों? तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, बल्कि चली गई दूरी निकाले हैं। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कहता है पथ का क्षेत्रफल, तो हम लोग दूसरा नंबर का अब हल करेंगे। अब दूसरा नंबर लिखते हैं पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ हम लोग चित्र में फिर से ध्यान से देते हैं। पथ यानी ABCD एक भाग बनता है, EFGH एक आयत बनता है, और यहाँ भी एक भाग आयत बनता है। यहाँ से यहाँ एक अर्धवलय बनता है और यहाँ से यहाँ भी एक अर्धवलय बनता है, तो लिखेंगे 2 गुने आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धवलय का क्षेत्रफल। अर्धवलय का क्षेत्रफल, अब यहाँ सूत्र लिखेंगे 2 गुने आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है AB, तो हो जाएगा AB गुने चौड़ाई दिया गया है AD या BC 10 मीटर, तो यहाँ BC लिख देते हैं, और प्लस 2 गुने अर्धवलय, तो 1/2, और वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। अब यहाँ R का मान, बड़ा R का मान कहाँ से बैठाएंगे, तो ध्यान देना है कि हम लोग एक त्रिज्या निकाले थे 30, और यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ पथ की चौड़ाई 10 है, तो बड़ा त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। अब हो जाएगा 2 गुने AB का मान 106 था और BC का मान 10 था, प्लस 2 और 2 ये कट जाएगा,
पाई का मान 22/7 और इंटू बड़ा आर का मान अभी निकाले 40, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस छोटा आर का मान था 30, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब आगे है 106 दूनी 212 गुने 10 प्लस 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर 400, नहीं 40 का स्क्वायर 400 1600 माइनस 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900। अब यहाँ हो जाएगा 212 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 गुने 1600 में 900 चला जाएगा तो बचेगा 9 7 16 यानी 700। तो 7 को 700 से काटेंगे तो 7 एकम 700, तब हो जाएगा 2120 प्लस 22 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2200 और जोड़ देंगे तब ये आ जाएगा 0 0 0 2 0 2, अब 2 और 1 3, 2 और 2 4 यानी 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। यानी ये आ गया आंतरिक पथ का क्षेत्रफल 4320 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 12.3 आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। तो ओ वाले ए बी और सी डी पर एक वृत्त है जिसमें व्यास ए बी और सी डी है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास, ओ डी एक छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 दिया गया है तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी सब बराबर होगा, यानी सब त्रिज्या है और सबका मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी ओ ए 7 दिया है तो सब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण है, ए बी सी। तो ए बी का मान हो जाएगा ए बी बराबर ओ ए 7 है, ओ बी भी 7 है, तो हो जाएगा 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या से पहले हम लोग देखेंगे कि ओ डी एक व्यास दिया गया है। तो लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और अब बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का व्यास बराबर ए बी। तो व्यास को ए बी मान लेते हैं तो हो जाएगा 7 और 7 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका पड़ेगा। तो त्रिज्या आर बराबर 14/2, तो काट देंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या यहाँ 2 है, तो एक बड़े वृत्त का व्यास के लिए हम लोग त्रिज्या को आर डैश कर देंगे। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना है, ए बी सी तो ऊंचाई दिया गया है ओ सी और आधार है ए बी, तो हो जाएगा 1/2 गुने ए बी गुने ओ सी माइनस, नहीं अब तो ये कोष्टक के अंदर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 गुने पाई का मान 22/7, आर डैश का मान आया था 7 तो हो जाएगा 7 गुने 7 माइनस 1/2 ए बी का मान यहाँ पर से हम लोग देख लेंगे 14 सेंटीमीटर तो 14 और गुने ओ सी का मान तो ओ सी यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और अब इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं प्लस पाई का मान पता है 22/7 और ये छोटा वाला आर का मान आया था 7/2 तो 7/2 गुने 7/2 ए 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, 2 से 14 कटेगा तो 7 बच जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 11 सते 77 माइनस 7 सते 49 प्लस 7 से 7 कट जाएगा और 11 दूनी 22 और इसको भी काट देंगे तो हो जाएगा 3.5 प्लस 11 गुने 3.5 बराबर हो जाएगा 77 में 49 को हम लोग घटा देंगे तो घटाने के बाद बचेगा 7 में 17 में 9 गया तो बचेगा 8, अब यहाँ बच गया 6 में 4 गया तो बचेगा 2 प्लस 11 को 3.5 से गुना करते हैं 3.5 गुने 11 तो 3.5 यानी दशमलव यहाँ नहीं बैठेगा। अब 5 और 3 8 और 3 हो जाएगा 0.1 स्थान पर तो ये हो जाएगा 38.5। अब जोड़ देंगे 5 तो जैसे तैसे रह जाएगा 8 8 16 के 6 हाथ में 1 3 दूनी 6 3 2 5 और 1 6 यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 10 12.2 एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति, तो आकृति में हम लोग देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा को आधे से आधा त्रिज्या मानकर 3 वृत्त खींचा गया है और जो बीच का भाग बच जाता है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का, अब यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ समबाहु त्रिभुज में 3 वृत्त अगर बनाया गया है तो यहाँ पर देखिए कि 3 त्रिज्य खंड का निर्माण करता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे तो ये भाग हमारा बच जाएगा।
यानी ये और ये भाग, यानी बीच का भाग हमारा बच जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1732.0.5। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 बराबर 1732.0.5। अब यहाँ आ जाएगा A² बराबर 1732.0.5 गुने 4 और बट्टा हो जाएगा √3 का भी मान दिया गया है 1.73205। तो A² बराबर हो जाएगा 1732.0.5 गुने 4 बट्टा √3 का मान हो जाएगा 1.73205। यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बैठाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1.73205 से 1.73205 कट जाएगा। तो यहाँ A² बराबर बच जाएगा 4 पर 4 0। तो A बराबर हो जाएगा √4 पर 4 0। तो A बराबर हो जाएगा 4000 का वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल 2 होगा और 2 0 का वर्गमूल 2 0 हो जाएगा। तो A बराबर यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर निकल गया 200 सेंटीमीटर। तो भुजा A बराबर 200 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर 200/2, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान निकल गया 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अभी बताए थे कि यहाँ 3 गो त्रिज्य खंड बनता है, और अभी नीचे हम लोग त्रिज्या का मान निकाले थे 100 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1.732.0.5 1.732.0.5 माइनस 3 गुनी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360। तब हो जाएगा 1.732.0.5 माइनस 3 गुनी पाई का मान लेना है 3.14 गुने आर का मान था 100 गुने 100 और थीटा का मान आ जाएगा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और बट्टा हो जाएगा 360। 1 0 से 1 0 6 6 36 और 3 दूनी
6, 50 दूनी 100। अब यहाँ बच जाएगा 1732.0.5 माइनस 3.14 गुने 100 को 50 से गुना कर दें, या लिख देते हैं 100 गुने 50। फिर बराबर लिखेंगे 1732.0.5 माइनस, अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, पर 2 और 1 3 0, 1 2 3, 0.2 स्थान पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। 5 में 0 गया तो बच जाएगा 5, 0 में 0 गया तो बच जाएगा 0, 2 में 0 गया तो बच जाएगा 2। अब यहाँ बच गया 3, 13 में 7 गया तो हो जाएगा 6, अब यहाँ बच गया 6, 6 में 5 गया तो बचेगा 1, और 1 में गया तो कट जाएगा, यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर।